8 हो गया तुम्हारा। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है ज्यामिति का समझ। ज्यामिति का समझ, ठीक है। ज्यामितीय आकृति का समझ, ठीक है। आकृति का समझ, ठीक है। आते हैं इसमें। सबसे पहले आता है बहुभुज। क्या आता है? बहुभुज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। इतना तक तो क्लियर है। अब थोड़ा सा जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉलीगॉन में क्या होता है? पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन। क्या होता है? मोर देन वन का मतलब, मोर देन वन का मतलब एक से ज्यादा। गॉन का मतलब होता है साइड। गॉन का मतलब क्या होता है? साइड। साइड का मतलब क्या होता है? भुजा। सेम चीज यहाँ भी हो गया। बहु का मतलब क्या हो गया? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। अब भुज का मतलब क्या हो गया? भुजा, साइड। क्लियर है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं बहुभुज या फिर पॉलीगॉन। चलते हैं हम लोग आगे, यहाँ तक तो समझ गए। अब इसमें हम लोगों को देखा गया कि मतलब दो चीज है। एक है ओपन ओपन शेप। क्या है? ओपन। एक है क्लोज शेप, ठीक है। क्लोज शेप, ठीक है। ओपन शेप यानी खुली आकृति, खुली आकृति। और क्लोज शेप मतलब बंद आकृति, ठीक है। अब उदाहरण यदि लोगे तुम, उदाहरण में बोल सकते हो कि जैसे ये वाला खुली आकृति है, ये खुली आकृति है, खुली आकृति है। कुछ भी शेप बनाओ, आकृति तो आकृति होता है, खुला हुआ है। ये सब खुली आकृति हो गई। लेकिन जैसे ही बंद आकृति में जाते हैं, तो हमने एक वृत्त बनाया, ये क्या है? बंद आकृति है। हमने एक आयत बनाया, ये क्या है? बंद आकृति है। हमने एक वर्ग बनाया, ये क्या है? बंद आकृति है। हमने एक पंचभुज बना दिया, ये क्या है? बंद आकृति है। हमने एक षटभुज बना दिया, ये है बंद आकृति। तो कुछ नहीं समझना, इसमें बच्चा वाला चीज है कि बंद आकृति क्या होता है, क्लोज आकृति क्या होता है, ठीक है। यानी कि खुला हुआ और बंद, कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे पास आता है बहुभुज। बहुभुज यानी कि जो कि सरल एवं बंद आकृति हो। क्या चीज हो? हाँ। अब यहाँ पर जब बात करोगे, अभी तक तो ये था आकृति की बात। आकृति वहां पर जो है टेढ़ा गोचा भी था, सीधा भी था, गोल भी था, अलग अलग तरह का। लेकिन जब तुम्हारा पॉलीगॉन आएगा, क्या आएगा? पॉलीगॉन, जो कि अभी अभी ऊपर में पढ़े थे। पॉलीगॉन यानी कि तुम्हारा बहुभुज। जैसे ही बहुभुज का बात करेगा, तो इसमें दो चीजों पर ध्यान देंगे। नंबर वन, एक तो होगा सरल। एक तो क्या होगा? सरल का मतलब होता है STRAIG, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एक तो होगा स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा। और दूसरा बात क्या होगा? और दूसरा चीज होगा बंद आकृति। दूसरा क्या होगा? बंद आकृति, ठीक है। यानी कि तुमको कोई बोल दिया भाई पॉलीगॉन क्या होता है, तुम बता दो सिंपल भाषा में, तो तुम बोलोगे बउआ उसमें दो चीज होगा, एगो तो सरल रेखा होगा और दूसरा बंद आकृति होगा। तब कहेगा बताओ ये पॉलीगॉन है? तो जी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमको बताया गया कि सरल रेखा होना चाहिए। क्या बताया गया है? सरल रेखा होना, जो है नहीं, तो इसको तो हम पॉलीगॉन बोलेंगे ही नहीं। पॉलीगॉन होने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो सरल रेखा होना चाहिए और दूसरा बंद होना चाहिए, ठीक है। अब कोई कहेगा अरे भैया हम ऐसे देखो बना दिए, स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, सीधी रेखा। सरल रेखा का मतलब क्या हो गया? इसी को हम लोग बोलते हैं सीधी रेखा, ठीक है। तो पॉलीगॉन किसे बोलेंगे? सीधा बोलोगे, उसमें सरल रेखा होगा और बंद आकृति होगा, दोनों कंडीशन को जो फॉलो करेगा, है ना। और उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन। अब उसमें क्या होता है? अनेक प्रकार का पॉलीगॉन होगा, इसका मतलब, क्योंकि उसमें तो भुजाएं होंगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए आते हैं कि बताओ, बहुभुज का चित्र बनाते हैं, जिसको कि हम तुम लोग अंग्रेजी में पॉलीगॉन बोलते हो। क्या बोलते हो? पॉलीगॉन बोलते हो। कोई बनाया ऐसा वाला चित्र, क्या ये पॉलीगॉन है? हाँ, पॉलीगॉन है? गलत। क्यों? क्योंकि ये सरल तो है, सरल यानी सीधा, सरल है लेकिन बंद नहीं है। बंद है नहीं है, सरल तो है लेकिन बंद नहीं, इसलिए ये क्या होगा?
बहुभुज नहीं है। बहुभुज क्या है ये? नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने एक त्रिभुज बनाया, लाइन क्या है? सीधी रेखा है, लेकिन उसके अलावा बंद भी है, यानी कि सरल तो है लेकिन बंद भी है, दोनों कंडीशन है। तो इसको सीधा आंख बंद करके बोलेंगे पॉलीगॉन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसी प्रकार से तुमको यदि कह देगा बताओ बुआ ये क्या है? पॉलीगॉन है। हाँ, क्यों है? सीधी सी बात है, ये बंद आकृति है और दूसरा सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है ना। अब कोई कहेगा बबुआ बताओ ये देखो हम बंद कर दिए, इसके ऊपर ऐसा गोल कर दिए। सीधी सी बात है, ये तो सरल है, ये भी सरल है, ये भी सरल है, लेकिन ये सरल रेखा नहीं है, इसलिए हम इसको पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे। तो ये पॉलीगॉन होगा ही नहीं। ठीक है। अब चले जाओ अगले क्वेश्चन में। अब पॉलीगॉन तो समझ गए क्या समझे कि नहीं? हमारे ख्याल से समझ गए कि सर दो चीज होगा, फिर से मैं उस चीज को लिख दूं, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होगा बंद आकृति और सरल होना चाहिए, बंद और सरल रेखा से बनी हुई हो, दोनों चीज का मिक्सअप होना चाहिए, तब जाकर के वो पॉलीगॉन होगा। चलो अब कुछ बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंपल सा एक आकृति है जिसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब इसमें क्या है? पॉलीगॉन में हम दो चीजें देखते हैं, एक तो देखते हैं शीर्ष। क्या देखते हैं? शीर्ष। और एक देखते हैं हम लोग साइड, यानी कि भुजाएं, भुजा। ठीक है। शीर्ष को हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष को हम लोग अंग्रेजी में वर्टेक्स बोलते हैं और भुजा को अंग्रेजी में साइड बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर दो बात सोचने वाली चीजें हैं। वर्टेक्स यानी क्या? तो जब दो सरल रेखा जिस पॉइंट पर मिलता हो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। जिस पॉइंट पर मिला, यानी सीधी सी बात, क्योंकि अभी अभी सरल रेखा की बात था, दो चीज था ना, बंद और सरल रेखा। सरल रेखा जिस पॉइंट पर मिलेगा यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा वर्टेक्स। कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हिंदी में बोलेंगे शीर्ष बोलेंगे। तो ये अभी यदि समझ लिए तो हमको जीवन काल में जब तक पढ़ाई करोगे गणित से संबंधित, तुमको इन सब चीजों का उपयोग आएगा। ठीक है। अब समझ गए। अब चित्र में देखो, तो यहाँ पर बताओ शीर्ष क्या गो है? तो यहाँ पर देखो एक सरल रेखा इधर से आया और एक सरल रेखा इधर से, वहां पर मिला, एक शीर्ष हुआ यहाँ पर, दूसरा शीर्ष, ये सरल रेखा इधर से, एक सरल रेखा इधर से, यहाँ भी शीर्ष मिल गया, एक इधर भी मिल गया, यानी तो कुल मिलाकर के शीर्ष की संख्या कितने होगा? 3 होगा। या इधर लिख दो 3, किधर लिखो। भुजा कितने होंगे? तो भुजा देख रहे हैं, भुजा होता है यहाँ से ले करके ये वाला जो लंबाई है यही भुजा कहलाता है। ये शीर्ष से ये वाला शीर्ष के बीच का जो दूरी है ये भुजा कहलाएगा, और ये वाला शीर्ष से लेकर के ये वाला शीर्ष तक ये भुजा कहलाएगा। कुल मिलाकर के भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगा। इसका मतलब कुछ है नहीं। अब थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला चित्र एक बनाते हैं। बनाने के बाद हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या खेल है। अब हमने देखा एक वर्ग बना लिया। क्या बना लिया? वर्ग। ठीक है। चलो हमारे पास एक वर्ग आ गया। क्लियर है? बन गया। अब जैसे इसको मिटा लेते हैं हम लोग। ठीक है। अब देखो इसमें क्या बता सकते हो? इसमें हम बता सकते हैं, यदि इसका नाम रख देंगे ए, इसका नाम रख देंगे बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ये है क्या? ये हमको दिख रहा है कि आयत है, जैसा कि हमको दिखने में लग रहा है ये क्या है? आयत है। इसमें यदि शीर्ष पूछेगा, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स, सबसे पहले तो ये बहुभुज है। सबसे पहले ये बहुभुज है, बताओ। बहुभुज है। क्यों? क्योंकि ये बंद भी है और प्लस में सरल भी है। एकदम सही बात है। तो शीर्ष है तो कौन कौन शीर्ष है? तो शीर्ष का नाम है शीर्ष ए, और कौन सा है? शीर्ष बी, और कौन सा है? शीर्ष सी, और शीर्ष डी। ये 4 शीर्ष है। कितने शीर्ष हो गए? जिसको कि हम लोग प्यार से वर्टेक्स बोलते हैं। कुछ है नहीं, सिंपल सा बात है। अब यदि तुमसे पूछ दे कि वो आप बताओ इसमें भुजाएं कितने हैं, तो भुजाएं कितने हैं, तो भुजाएं पर जब बात करेंगे तो भुजा का नाम यहाँ हो गया। जैसे यहाँ से लेकर के
यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करोगे तो ये एक भुजा हुआ, भुजा का नाम क्या हुआ, डीसी, कॉमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यदि बात करें, ये भी एक भुजा हुआ जिसका नाम क्या हो गया, बीसी, उसके बाद एबी, उसके बाद एडी, 4 भुजा है। क्लियर हो गया। यानी इस बहुभुज में भी कितने भुजाएं हैं, 4 भुजाएं और 4 शीर्ष हैं। तो अब इसी में तुमको डाटा दिया गया है जिसको हम लोग समझते हैं कि अलग अलग आकृति के अलग अलग नाम। तो अब जैसे ही शेप में जाते हैं तो हम सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज, ले लिए, ठीक है। चलो दूसरा शेप लेते हैं एक और, जैसे ले लिए हम वर्ग, ठीक है। अच्छा अब जैसे शेप में जाते हैं और वर्ग तो लिए ही, अब इसमें कुछ ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम ऐड कर लिए, ठीक है। ठीक, 5 भुजा वाला हो गया, ठीक है। अब यदि हम, तो पूरा मिट गया, चलो हाथ से ही बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हमने क्या किया, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और 5 भुजा। अब यहाँ पर 2 चीज देखते हैं। त्रिभुज है गौर करेंगे, देखो फॉर्मूला कहाँ से बनता है, त्रिभुज है यानी कितने भुजा, भुजा 3, शीर्ष 3, 4 भुजा है, 4 भुजा है और शीर्ष कितने हैं, 4, 5 भुजा है तो शीर्ष कितने हैं, 5। कैसे काउंट किए, 1 2 3 4 5। कुल मिलाकर के हमको इतना आइडिया लग गया, इतना बुद्धि लगा दिए कि जितना भुजा होगा उतना शीर्ष होगा, ठीक है। अब जैसे एक एक भुजा वाला तो होगा नहीं, शुरू कहाँ से होगा, 3 भुजा वाले से। क्लोज आकृति कहाँ से बनेगा, 3 भुजा वाले से। तो बहुभुज जो होगा वो कहाँ से होगा, 3 भुजा वाला, कम से कम 3 भुजा होगा बहुभुज में। 3 भुजा वाले को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। 4 भुजा वाले को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज, 4 भुजा यानी चतुर्भुज। 5 भुजा वाले को क्या बोलते हैं, पंचभुज। 6 भुजा वाले को क्या बोलते हैं, षडभुज, षडभुज। 7 भुजा वाले को क्या बोलते हैं, सप्तभुज। 8 भुजा वाले को अष्टभुज, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं हम लोग। थोड़ा अब आगे बढ़ते, समझ गए कि जितना शीर्ष होगा उतना ही भुजा होगा और कोई टेंशन नहीं है, सबका नाम अलग अलग है। अब आती है बात विकर्ण पर। क्या चीज पे आता है, विकर्ण पर, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, एक शीर्ष है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो हमने क्या किया, एक चीज तुमको समझना होगा। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये हमने बनाया आयत, क्या बनाया, आयत बनाया। ठीक है, आयत बना लिया। अब हमने जो आयत बनाया इसमें एक शीर्ष यहाँ है, अब दूसरा शीर्ष यहाँ है ना, तीसरा शीर्ष यहाँ है, चौथा यहाँ है। अब क्या, क्यों ऐसा बता रहे थे, जब मान लो मेरा शीर्ष जो है ये ए है, ठीक है, इसके बगल वाला जो शीर्ष है और ये बगल वाला शीर्ष, उसको हम लोग बोलते हैं आसन्न शीर्ष। क्या बोलते हैं, आसन्न शीर्ष। ये दिमाग में बैठा लेना, क्या बैठाना है, आसन्न शीर्ष, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, एड JUCENT, एडजेसेंट वर्टेक्स। इतना बात समझ गए। अब जैसे यहाँ पर देख लो,
ये 3-4 गो कोण बन रहा है, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ। यदि इस कोण का नाम 1 है, इस कोण का नाम 2 है और इस कोण का नाम 3 है। अब इस पे हम बात करेंगे, तुमको यही आसन्न शीर्ष की बात कर रहे हैं। कोण 1 का आसन्न कौन होगा बताओ? आसन्न मतलब होता है बगल वाला, आसन्न यानी एडजेसेंट। कौन होगा? कोण 1 का आसन्न 2 होगा, 2 ही होगा। कोण 1 के बगल में कौन है? 2 है। कोण 3 का आसन्न कौन होगा? कोण 3 का आसन्न कौन होगा? 3 के बगल में एक ठो है, कौन? 2। तो इसका आसन्न हो जाएगा कोण 2। इसका भी आसन्न कोण 2। लेकिन कोई पूछेगा बताओ कोण 2 का आसन्न कौन होगा? कोण 2 का आसन्न बताओ क्या होगा? बताओ। कोण 1 और कोण 3 दोनों होगा, क्योंकि इसका पड़ोसी ये भी है और इसका पड़ोसी ये भी है। सिंपल सा बात है। अब रहा बात हम विकर्ण की कर रहे थे कि जैसे ही आसन्न को छोड़ करके किसी दूसरे शीर्ष से मिलाते हैं तो ये जो लाइन होगा, ठीक है ना, आसन्न कोण को छोड़ करके, आसन्न शीर्ष को छोड़ करके किसी भी शीर्ष से यदि मिलाएंगे उस बहुभुज में, तो वो क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। ये मेरा सीधा भाषा में हो गया, ठीक है। कहने का मतलब समझ में आया? यदि दो शीर्षों को जोड़ते हैं और वो आसन्न नहीं हो तो विकर्ण किसको बोलेंगे? दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, क्या? दो शीर्ष मिलाने वाली रेखा, ठीक है। लेकिन शीर्ष क्या होना चाहिए? शीर्ष आसन्न नहीं होगा। आसन्न मतलब पड़ोसी नहीं होगा, आसन्न नहीं हो। क्लियर हो गया? अब यदि तुमसे कोई पूछ दिया कि बताओ विकर्ण क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे? देख बउआ, कोई भी बहुभुज लेंगे, उसमें पड़ोसी वाला जो है शीर्ष है उसको छोड़ करके किसी भी शीर्ष से मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। वो रेखा क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। इस चित्र में हमने थोड़ा बहुत देखा। अब जैसे ही हम अगले चित्र में जाते हैं तुमको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि त्रिभुज है, जैसे कि त्रिभुज है, क्या इसमें पॉसिबिलिटी है विकर्ण का? ये है। हाँ, इसमें विकर्ण बनेगा। इसका पड़ोसी ये शीर्ष है, इसका पड़ोसी ये शीर्ष है, इसके अलावा और कोई शीर्ष है? इसीलिए त्रिभुज में कभी भी विकर्ण नहीं होगा। विकर्ण होगा त्रिभुज में? विकर्ण की संख्या कितनी होगी? 0। एक भी विकर्ण नहीं होगा। क्लियर हो गया? लेकिन जैसे ही शेप बदला, जैसे उदाहरण के लिए ले लो, हम दूसरा शेप लेते हैं। एक हो गया, कोई तो शेप ले लिए। इसमें कितने शीर्ष हो गए? शीर्ष को यदि गौर से देखते हैं तो इसमें शीर्ष है, एक शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष, पांचवा शीर्ष। अब तुम बोलोगे क्या करें? अब इसमें क्या करते हैं हमने जैसे इस शीर्ष का पड़ोसी कौन हो गया? ये और ये हुआ ना। तो इसको और उसके अलावा जो जो है उससे मिलाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे इस शीर्ष को मिला दिए हम, ये वाला शीर्ष पड़ोसी को छोड़ चुके हैं, ठीक है। अब इस शीर्ष को मिला दिए हम इस शीर्ष से, कितना विकर्ण बन गया? 2 विकर्ण बना। अब बोलोगे क्या और बना सकते हैं? तो जरूर बना सकते हैं। अब इस शीर्ष के लिए, इस शीर्ष के लिए पड़ोसी से तो मिलाएंगे नहीं, ठीक है। ये शीर्ष के लिए पड़ोसी से मिलाएंगे नहीं। एक इससे हो गया और दूसरा किससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा। 2 हो गया, यहाँ भी 2 विकर्ण बन गया। इसका मतलब जितना शीर्ष है सबसे 2 विकर्ण बन जाएगा, बनेगा। इस शीर्ष से बताओ, एक तो बनले है, दूसरा इधर जाएगा। इस शीर्ष से बना, दोनों 2 बनल है, इस शीर्ष से भी 2, इस शीर्ष से भी 2। क्या हो गया विकर्ण? 1 2 3 4। कितने विकर्ण बने? 4। भुजा कितना था? भुजा 5 था। लेकिन विकर्ण कितने हो गए? 4। विकर्ण कितने हो गए? 4। पक्का 4 ना? 1 2 3 4, 4 विकर्ण हो गए, ठीक है। भुजा कितना था पहले? 4 गो। भुजा 4 गो था, विकर्ण क्या गो बना था? तो विकर्ण कितना बना था वो भी देख लेते हैं।
भुजा 4 गो है तो विकर्ण क्या गो बनेगा बताओ? तो एगो इधर से ही बनेगा। भुजा यहाँ पर 4 है तो विकर्ण की संख्या 2। विकर्ण की संख्या तो भुजा 5 है तो विकर्ण की संख्या 4। अब भुजा 6 में देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 भुजा हो गया। अब प्रेम से यदि बनाते हैं हम लोग तो यहां से लेंगे, अब इस पॉइंट से शीर्ष का नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। अब मिलाएंगे ए का, देखो क्या गो विकर्ण बनेगा। ए का मेरे ख्याल से ई का बनाएंगे तो ई का सी तक गया, सही है। दूसरा ई का फिर कहां तक जाएगा? बी तक। डी पे तो जाएगा नहीं, डी बगल में है पड़ोसी। ठीक है, फिर गए, उसके बाद ई का कहां तक जाएगा? ए तक। 3 गो विकर्ण हो गया। तीनों का नाम नोट कर लेते हैं। तो विकर्ण देखो कितना बनेगा, अभी फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा कि इसमें कितना विकर्ण बनता है। इसमें बना विकर्ण ई सी, विकर्ण बना ई बी, विकर्ण बना ई ए। अब दूसरा चित्र में चलते हैं। अब एफ में चलते हैं। एफ का ए नहीं होगा, बगल वाला है। एफ का क्या हो गया? बी। एफ का क्या हो गया? सी। एफ का क्या हो गया? डी। 3 गो विकर्ण हो गया। तो एफ बी, एफ सी, एफ डी, 3 गो विकर्ण यहाँ हो गया। अब कौन बचा? ए। चलते हैं ए पे। तो अब ए का खेल करते हैं हम लोग। जैसे ही ए पे गए तो ए का सी से पहले जुड़ल है, एफ से तो जुड़ेगा नहीं ए का। ए का अब किससे जुड़ेगा? डी से। ए का किससे जुड़ेगा? डी से। तो ए डी हो गया, एगो विकर्ण एक्स्ट्रा में कौन आया? ए डी। ए का किससे जुड़ेगा? सी से। सी से, क्योंकि ए का ई से पहले जुड़ा हुआ था, वो लिख चुके हैं। ए ई उल्टा लिखा हो सीधा लिखा हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ए सी, एगो नया क्या जुड़ गया? ए सी। अब चलते हैं बी पे। बी में देखते हैं क्या है। बी में देख रहे हैं, बी एफ से पहले जुड़ा हुआ है, ए से तो जुड़ेगा नहीं बी। बी का ई से भी जुड़ा हुआ है, बी का किससे बच गया? डी से। तो बी का डी से जोड़ दो, तो बी डी विकर्ण हो गया। बी डी विकर्ण। अच्छा, सी का तीनों पहले से है, यानी एक पॉइंट से 3 गो विकर्ण निकल रहा है। सबका हो गया क्लियर? कितना विकर्ण हो गया? 3 3 6 3 9। अब देखते हैं, यदि 3 भुजा था तो 0 विकर्ण था, 4 भुजा था तो 2 विकर्ण था, 5 भुजा था तो 4 विकर्ण था, और 6 भुजा है तो 9 विकर्ण। ठीक है, तो ये हम लोग निकाल लेंगे, सीख गए निकालने, तो अब इसका फॉर्मूला का आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बगल वाला शीर्ष नहीं लेना है। बात समझ में आया? फॉर्मूला तब ना जानते जब जरूरत नहीं है। अब तो सीधा है, खींचे। अब इसमें से देखेंगे कि सीधा बात है, इस शीर्ष से लेना है तो सामने वाला शीर्ष को कनेक्ट करेंगे। ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि वो वहां पर एक्स्ट्रा, ये तो पड़ोसी वाला हो गया, पड़ोसी यानी एडजेसेंट। अब इसके लिए क्या हो गया? ये वाला हो गया। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। विकर्ण समझ गए, विकर्ण का नाम समझ गए। विकर्ण का नाम कैसे लिखोगे? अभी लिख रहे थे। ठीक है, जैसे इसका नाम क्या है? ए बी सी, इसका डी। इसमें भुजा का नाम बोलेगा तो क्या कहोगे? भुजा इसमें कौन कौन है? ए बी है, बी डी है, और सी डी है, और ए सी है। ये भुजा हो गया। लेकिन जैसे ही कहेगा विकर्ण का नाम, उसका नाम क्या बताओगे? विकर्ण का नाम हो गया ए डी, विकर्ण। विकर्ण हो गया ये वाला विकर्ण हुआ, और दूसरा विकर्ण कौन हो जाएगा? बी सी हो गया। तो नाम भी लिखना सीख गए, कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं।
चलो, अब है बहुभुज का अभ्यंतर और एक्सटीरियर पार्ट। क्या है कि मान लो कि यहाँ पर हमको एक शेप मिल गया, ये वाला शेप है, ठीक है, ये शेप मिला। अब इसमें जो है तुम्हारा अंदर वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अभ्यंतर। क्या कहते हैं? अभ्यंतर यानी इंटीरियर। क्या बोलते हैं? इंटीरियर। ठीक है, हिंदी में आंतरिक भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक भाग बोलते हैं। और कुछ और देखते हैं, अभ्यंतर भाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो तुमको समझ में है, तीनों पता होना चाहिए। अभ्यंतर भाग बोलते हैं, इंटीरियर भाग बोलते हैं, या आंतरिक भाग बोलते हैं। और इसके चित्र के बाहर जैसे ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये वाला सारा क्षेत्र जो है ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर। EXTERIOR, एक्सटीरियर भाग, एक्सटीरियर पार्ट जो बोलो। हिंदी में क्या बोल, बाह्य भाग। क्या बोलोगे? बाह्य भाग। या क्या बोलेंगे? बहिर्भाग। क्या बोलेंगे? बहिर्भाग। यही कुछ खास है, और कुछ खास तो है नहीं। तो अंदर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? अभ्यंतर, इंटीरियर, या फिर आंतरिक भाग। बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? बहिर्भाग, बाह्य भाग, एक्सटीरियर भाग। यहाँ तक कुछ क्लियर हो गया। अब दो तरह से है, बहुभुज के कुछ प्रकार भी हैं। क्या है? हाँ जी। अब बहुभुज यानी कि पॉलीगॉन के कुछ टाइप हैं। क्या है? टाइप यानी बोले तो प्रकार, प्रकार यानी बोले तो भेद। क्या टाइप है? कह रहा है भाई कुछ उत्तल बहुभुज होता है। क्या होता है? उत्तल बहुभुज। और कुछ क्या होता है? अवतल बहुभुज। क्या होता है? अवतल बहुभुज। तो इससे पहले हमको उत्तल और अवतल समझना होगा। यदि भाग उठा हुआ रहे, ठीक है, जब भाग क्या हो? उठा हुआ रहे। ये पेंट क्या हुआ भाग है, ये सामने का भाग है, ये सामने वाला भाग क्या है? उठा हुआ भाग है। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल। यदि यही चीज धसा हुआ भाग रहे, जैसे इधर पेंट है, फेस ये वाला है, तो ये धसा हुआ भाग है, इसको बोलेंगे अवतल। क्या बोलेंगे? अवतल। क्लियर हो गया? अब उत्तल बहुभुज बोलेगा तो जैसे हम लोग बनाते हैं आयत, किधरों से धसा हुआ है। और क्लियर समझोगे, दिख रहा है अभी धसा हुआ तुमको, लेकिन जैसे ही हम इससे बनाते हैं चित्र तो हमको ये धसा हुआ भाग नहीं दिख रहा। किधरों से धसा हुआ भाग है? नहीं है। ये सारे ये क्या हो गए? उत्तल बहुभुज। क्या हो गया? समझ में आ गया? अब कुछ ऐसा भी है, ये और ये भी कहीं भी धसा हुआ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ये भी उत्तल बहुभुज कहलाएगा। तो उत्तल बहुभुज का मतलब हो गया उभड़ा हुआ भाग, उठा हुआ भाग। ठीक है, उभड़ा हुआ पार्ट को उत्तल बोलते हैं, और धसा हुआ पार्ट को अवतल बोलते हैं। अब कैसे? तो अवतल के लिए हम तुमको एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ये है ना, क्या भुजा है? 1 2 3 4 5, 5 को भुजा है। पंचभुज ये भी है और पंचभुज ये भी है, लेकिन ये कौन सा पंचभुज है? उत्तल पंचभुज है। लेकिन ये कौन सा है? अवतल पंचभुज है। समझ में आ गया? जिसमें धसा हुआ भाग रहे वो क्या कहलाएगा? अवतल। इससे पहले तुमको पता था कि? चलो पता चल गया। अब दो चीजें, एक तो देख लिया उत्तल अवतल, समझ गए? उत्तल एंड अवतल। उत्तल में क्या हो गया? उभड़ा हुआ पार्ट, यानी इधर वाला फेस। अवतल में क्या हो गया? अब देखो कौन सा फेस हुआ? फेस ये वाला हुआ, धसा हुआ। ये क्या कहलाएगा? अवतल। यदि तुम ऐसे करोगे तो इधर से पेंट करो, धसा हुआ भाग उधर खुला हुआ है, तो ये पार्ट हो गया। इसको भी उस तरह से हम बना सकते हैं? नहीं, ऐसा बना दिया, अंदर से पेंट